तो चलिए आईसीआर के प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे जो हम साइंस की सीरीज कर रहे थे उसी में यहाँ पर 10th की एनसीईआरटी की साइंस करा रहे थे। तो इसमें जो चैप्टर है वो आज का बहुत ही शानदार है, यानी कि आपका रहेगा ह्यूमन आई एंड यहाँ पे जो आई की डिजीजेज होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ह्यूमन आई बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसमें मज़ा भी आएगा आपको। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। ठीक है, तो आकाश का जो रंग होता है वह नीला किस कारण होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, इसमें कहा गया कि जो नेत्र निकट वस्तु स्थिति को साफ नहीं देख सकते हैं उनमें क्या होता है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते उनके अंदर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। याद रखेंगे क्या होता है उनके अंदर, निकट दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं, इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मायोपिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री है उसको कैसा आकाश दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल इसका राइट आंसर है, उसको काला यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पे जो प्रकाश है उसका यहाँ पे प्रकीर्णन वगैरह होगा ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी आंख है, आई है, इसमें किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे सिंपल सा है आपका क्वेश्चन कि ये तो एक तो वास्तविक बनता है यानी कि बिल्कुल रियल बनता है, और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, रियल बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किस लेंस से किया जाता है। जो मायोपिया होता है उसको हम किस तरीके से ठीक करते हैं, यानी कि इसमें कौन सा लेंस लगा दिया जाए कि उसकी जो है आंख सही हो जाती है, तो क्या होता है, वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो अवतल लेंस है यानी कि कॉन्केव लेंस इसमें यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है यहाँ पर कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो आँख है, आँख के किस भाग पर किसी इमेज की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे रेटिना। रेटिना या फिर दृष्टि पटल जो है उसी पे कोई भी इमेज जो होती है वो बनती है, उसी के कारण हम देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। जो स्पेक्ट्रम है इसमें सबसे ज़्यादा जो झुकाव है, जो सबसे ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, वो आपको बैंगनी में देखने को मिलता है। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए जो वायलेट होता है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपके हैं सारे के सारे क्या हैं, ये प्रकाश के रंग है। जैसे ये आपका वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके बाद रेड हो गया। तो ये विविगोर एक शब्द है, इसे सातों रंग आप याद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है वो आपका यहाँ पे होगा किसमें, ठीक है, वो आपका वायलेट में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब तरंग दैर्घ्य की बात करें यानी कि जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो लाल की होती है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो विबगोर है आपका, देखिएगा ये आपका जो सबसे नीचे आर आता है यानी कि जो आपका रेड आता है, इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में कहते हैं, आप इससे समझिएगा हाइपरमेट्रोपिया को हम किस चीज़ से ठीक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जस्ट मायोपिया का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस, यानी कि इसको हम उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। जो वाइट लाइट है अगर प्रिज्म से गुजारी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन यानी कि विचलन देखने को मिलता है, वो किस में मिलता है, वो बैंगनी रंग में मिलता है। अभी हमने आपको बताया था। तो चलिए इसी तरीके से आपके 7 रंग हैं, इनको याद करके जरूर रखिएगा। कहा गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, नेत्र यानी कि जो आँख है इसमें जो अधिकांश किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, इनका जो अपवर्तन होता है किस पे होता है, तो कार्निया के जो बाहरी पृष्ठ यानी कि जो कार्निया का आउटर मोस्ट जो यहाँ पे पार्ट होता है उसी पे यहाँ पे अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, उसका जो रीजन होता है गाइस वो होता है प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्शन होता है। तो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रयोग करता है, प्रवेश करता है। जो हमारी ह्यूमन आई है उसमें जो हमारा प्रकाश होता है वो किस रास्ते प्रवेश करता है, तो वो देख लीजिएगा,
वो करता है यहाँ पर आपका पुतली के, ठीक है, पुतली जो होती है उसी के माध्यम से यहाँ पर रास्ते से प्रवेश करता है ये, ठीक है। और ये जो है आपका चेंज भी होता रहता है, ठीक है। ये पुतली का जो साइज ब्लैक पार्ट होता है आपके आँख में, ठीक है, वो जो है साइज चेंज भी होता रहता है, यानी कि ये कंट्रोल करता है हमारे अंदर कितना प्रकाश जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, यानी कि परिमाण का मतलब उसकी क्वांटिटी को जो मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है कि कितनी यहाँ पे जाएगी, तो वो बेसिकली आइरिस करता है, ठीक है। आइरिस जो है वह आपके जो है उसकी प्रकाश की क्वांटिटी को यहाँ पे नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बने फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। दोनों यानी कि अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस यानी कि जो ठीक है वो होता है, उससे आपको दूर किया जाता है। तो ये होता है कौन सा, जरा दूरदृष्टि, यानी कि आपकी होती है सबसे ज़्यादा जो होती है ये ओल्ड एज के यहाँ पे जो मैन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यह प्रॉब्लम देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि एक स्वस्थ आँख की दूरी का बिंदु कितना होता है, यानी कि एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु जो होता है, यानी कि कितनी देखनी चाहिए, मतलब कितनी वस्तु है होनी चाहिए, तो वो होता है अनंत से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो आपकी न्यूनतम रहेगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और बाकी जितना आप देख सकते हैं वो तो आपके यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो वहाँ पर किसके द्वारा परिवर्तन किया जाए, ये किया जाता है यहाँ पर आपका पश्चमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है, पश्चमाभी पेशियों के द्वारा इसमें आप जो कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का जो कारण क्या होता है वो बेसिकली आपको बताना है। तो वो जो कारण होता है वो होता है समंजन, ठीक है, याद रखेंगे, समंजन इसका रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि यहाँ पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से क्या हो जाता है, अब उसकी जगह फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या होता है, आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि इसमें मायोपिया हो जाता है आपको, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, जो चैप्टर लेने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये सारे हम यहाँ पे क्वेश्चन इसके देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसके सारे प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका 110% आना ही आना है। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होती है यानी कि जो आगे की लाइट होती है उसमें जो यूज किया जाता है अवतल दर्पण यूज किया जाता है, याद रखेंगे, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन कहता है कि गोली दर्पण में जो फोकासांतर होता है एवं वक्रता तीव्रता के बीच जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर F=2 यहाँ पर होता है R/2, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आपका इसमें होता है। इस पे बैठ यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यहाँ वो होता है कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा गया, यानी कि जो वर्चुअल यहाँ पे इमेज होती है वो कैसी होती है, तो याद रखेंगे वो हमेशा सीधी बनती है, तो सीधा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो इसकी दूर जो मापी जाती है इसकी यूनिट किस में, तो वो डायप्टर में मापी जाती है, याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में आपका। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कितनी होती है बेसिकली, तो वो हो जाती है यहाँ पर 1 डायप्टर, ठीक है, 1 डायप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया कि यहाँ पर अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसमें परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F, यानी कि वो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण किस तरीके का होगा, तो वह होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, जैसी वस्तु है वैसी ही उसकी यहाँ पे छाया भी बनती है, उसका प्रतिबिंब भी बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि किसी
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होती है, देखिए जो वो होता है आपका यहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक है, यानी कि वो आपकी होती है धनात्मक में। तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक, यानी कि जो आपका इमेजिनरी यहाँ पे इमेज होती है या फिर वर्चुअल इमेज होती है वो बनती है, तो वो होगा यहाँ पर अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम माने गए हैं, वो हैं टोटल दो यहाँ पे नियम इसके माने गए हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, ठीक है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वह किस उपकरण से संभव है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर प्रिज्म जो होता है उससे संभव होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहते हैं कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो अभी हमने बताया था क्या होता है, वो उसकी आधी होती है। तो 50 का आधा कितना होगा, एक फार्मूला हमने अभी बताया था, F=, यहाँ पे R/2 होगी। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 25 राइट आंसर, यानी 25 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया आपका राइट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि 1 मीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा 1 डायप्टर। अभी हमने इसको किया था, तो 1 डायप्टर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण से बनता है, तो वो यहाँ पे बनता है आपका अवतल से, अवतल दर्पण से यहाँ पर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, जो यहाँ पर स्पीड ऑफ जो लाइट है वो सबसे कम किस में होती है, प्रकाश का वेग किस में सबसे ज़्यादा कम होता है, तो होता है कांच में, याद रखेंगे कांच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीड इसकी कम होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब लेंस बनाने के लिए कौन सा इसमें पदार्थ यूज नहीं होता है जी, आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मिट्टी के अलावा आप देखेंगे कि जल से, कांच से, प्लास्टिक से, इनसे आप जो है लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस आप बना नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ पर बोला गया है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए 4 डायप्टर है इसकी यहाँ पे, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ठीक है, किसके कारण, ठीक है। तो वह किधर मुड़ती है, बेसिकली ये पूछा है। प्रकाश से अगर हवा जो है, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है एक यहाँ पे प्रकाश, तो वो क्या होगा, वह किसकी तरफ मुड़ेगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा, ठीक है। अभिलंब के निकट यहाँ पर वो मुड़ता है, याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर। तो चलिए साइंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के 10th क्लास की उस पर बेस्ड सारे प्रश्न हैं। तो ये चैप्टर जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका होना है इलेक्ट्रिसिटी से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखें। तो इसमें कहा गया जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर जो है उसकी यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए सेमीकंडक्टर जो नहीं है, एक तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन जो आपका पारा होता है, जो Hg है या फिर मरकरी है, जो होम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, ये मेटल है, तो ये क्या होता है, ये आपका अर्धचालक नहीं है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा आपका
वो होगा यहाँ पे ओम। ठीक है, ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहता है कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो वोल्ट या फिर एम्पियर जो है वो प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो 6 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, ओम आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश यानी मतलब चार्ज का जो ये जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट हो जाती है वो आपकी हो जाएगी कुलाम्ब। ठीक है, याद रखें कुलाम्ब जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसमें से जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 8 में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर वो हो जाएगा I2R। ठीक है, I2R आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि 1, 2 और 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, इनको अगर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 1 ये श्रेणी में अगर है तो आप इसको सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 श्रेणी में अगर हैं तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप पैरेलल दिया हो जाता है, समांतर दिया हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे इसकी बात है ही नहीं, सिर्फ आपको ऐसे सिंपल जोड़ देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा गया है, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है वोल्ट होता है। याद रखेंगे, वोल्ट जो है आपका एसआई मात्रक है विभवांतर का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत जो होती है उसमें आवेश जो है वो क्या है, तो वो रहेगा यहाँ पे विरामावस्था में। जो इसका चार्ज होता है वो आपका रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी कि विरामावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक हमने अभी आपको बताया था, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है, यानी कि जो आपका कंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है वो कौन सा है। इसमें जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, तो सिंपल सा है, जो आपका ग्रेफाइट होता है ये आपका क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है, ये होता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे सेल वगैरह होते हैं, जो बैटरी है आपकी, जो सेल होते हैं घड़ी के, उसमें आपको देखने को मिल जाता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। ठीक है, धारा विद्युत जो है उसमें आवेश रहेंगे तो क्या रहेंगे, उसमें गति अवस्था में रहते हैं, यानी उसमें हर समय मूवमेंट होता रहता है इनका, जो आपकी करंट होती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि 100 वाल्ट और यहाँ पे 200, ये 100 वोल्ट दिया हो। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये बोला गया इसके प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 484 ओम। ठीक है, 484 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले में क्या है कि विद्युत बल्ब का जो तंत्र होता है वो किस धातु का बना होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है, तो देखेंगे बल्ब के अंदर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है। ये बेसिकली ये किस चीज़ का बना होता है, ये होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका विद्युत प्रतिरोध जो बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी ये यहाँ पे जलता है, तो टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होगा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जूल। ठीक है, ये ऊर्जा की जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगी, ये आपकी जूल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। अभी हमने बात किया था बल्ब का, तो टंगस्टन किस ताप पर पिघल जाता है, उसकी भी तो एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 35,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35,000 डिग्री सेल्सियस पे ये भी पिघल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम का बेसिकली ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कि हो सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन आ जाए सिर्फ फार्मूला बेस्ड। तो क्या हो जाए, V=IR होता है। ठीक है, क्या होता है, V=IR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा जो है, ठीक है, इसको आप जैसे 1 किलोवाट घंटा इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आपका मात्रक क्या होगा वो देखेंगे। तो इसकी क्या होता है, ये आपका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, इतना यूनिट। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है ये यूनिट के बराबर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन अब।